गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस जो हैं उनका हमने स्टडी किया और सेंटेंस प्रैक्टिस भी की और जो रूल्स रेगुलेशन उसके होते हैं वो भी हमने स्टडी किए थे। आज रिपोर्टेड स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसका स्टडी करेंगे। और आज का जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। तो आज हम स्टडी किसका करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस का। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनमें एडवाइस होती है, ओके, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है, ओके, और ऑर्डर होता है। तो ये सेंटेंस में जो है कुछ भाव होते हैं, किसके? एडवाइस के, रिक्वेस्ट के, कमांड के और ऑर्डर के। तो वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स का हमें फॉलो करना होता है, वो हम स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट जो रूल है वो ये है, आरवी को RS के भाव के अनुसार या भावानुसार चेंज किया जाता है। ओके, कैसे चेंज करते हैं देखिएगा। फर्स्ट वन है आरवी के सेड टू को, आरवी के सेड टू को RS के भाव के अनुसार इस प्रकार चेंज करते हैं। देखिएगा कैसे चेंज करते हैं। इसमें नंबर वन है, RS का भाव एडवाइस का होने पर RV के सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। ओके, इस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं। बी जो है, इसमें एडवाइस का भाव था ना यहाँ पर, यदि अब भाव किसका है? ऑर्डर का भाव होने पर, ऑर्डर का भाव होने पर सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। ओके, थर्ड जो इसकी स्टेज है वो है
रिक्वेस्ट का भाव होने पर सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये 3 जो इसके बेसिक रूल हैं जिसमें आरवी को हम चेंज करते हैं या आरवी के सेड टू को हम चेंज करते हैं, उसका जो भाव है वो देख करके हम चेंज करते हैं कि आरएस का भाव उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको चेंज करते हैं। तो थोड़ा हमें इसका भी ध्यान रखना है। ओके, क्या ध्यान रखना है, ये यहाँ से स्टार्ट है। ये तो एक नॉर्मल मैंने आपको बेसिक लाइन बताई इसकी कि आरवी को आरएस के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो देखिए, यहाँ पर आरवी के सेड टू को आरएस के भाव के अनुसार इस प्रकार चेंज करते हैं। आरएस का भाव एडवाइस का होने पर आरवी के सेड टू को एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर का भाव होने पर सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं और रिक्वेस्ट का भाव होने पर सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार ये कुछ इसके बेसिक रूल हैं। इसके जस्ट बाद में एक और रूल देखते हैं आगे। यदि आरएस का भाव किसका हो, कमांड का हो, तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, कमांडेड में चेंज करते हैं। ओके, तो ये सब डिपेंड किस पर करता है, ये भाव पर डिपेंड करता है। ओके, किस पर डिपेंड करता है, ये भाव पर डिपेंड करता है कि आरएस का भाव क्या है। तो यहाँ पर सी कर लिया था, डी देखिएगा, आरएस का भाव कमांड का होने पर आरवी के सेड टू को कमांडेड में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये भाव के अनुसार चेंज होने वाले कुछ रूल हैं। मतलब भाव के अनुसार किसको चेंज करेंगे, हम आरवी के सेड टू को चेंज करेंगे। कहने का मतलब आरवी चेंज हो जाएगी। जैसे हम पहले आरवी का सेड टू है उसको हम टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ जो उसका भाव है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने बेसिक रूल देखे। एडवाइस का होने पर उसको एडवाइस में चेंज करेंगे, कमांड होने पर कमांडेड में करेंगे, रिक्वेस्ट होने पर रिक्वेस्टेड में करेंगे और एडवाइस होने पर एडवाइस में चेंज करेंगे। इसके जस्ट बाद में इसका जो मेन रूल है वो मेन क्या है, आरवी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए, आरवी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करते हैं। कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करते हैं। ओके, जैसे पहले हम दैट का यूज करते थे, फिर बीच में हमने इफ का यूज किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या फिर वेदर का यूज किया, और अब हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आरवी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट में जोड़ना, आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे। इस प्रकार से इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो बेसिक रूल है वो सिंपल सेंटेंस की तरह होते हैं,
कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। इसके अलावा पर्सन को चेंज करते हैं तो वैसे ही होता है, ओके। और यदि हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो भी वैसे ही करते हैं जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने किया था। ये कुछ बेसिक रूल हैं थोड़े से, तो इनको हमें ध्यान रखना है। इनके को हम सेंटेंस करते हैं कुछ, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद कुछ इसके और स्पेशल रूल हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सेंटेंस देखिएगा इसमें, और सेंटेंस है सी said to her go to school now, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें क्या चेंज करेंगे, देखिएगा। सी सैड टू को हम चेंज किस पे करेंगे, यहाँ पर हमें भाव देखना है। गो टू स्कूल नाउ, स्कूल के लिए कह रहे हैं कि आप स्कूल जाओ, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है। तो सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो सी ऑर्डर्ड हर। अब यहाँ पर हम करेक्टिव वर्ड किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ये जो कैपिटल लेटर है इसको हम स्मॉल में चेंज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर ये स्मॉल में चेंज हो जाएगा, गो टू स्कूल, ओके। नाउ को हम चेंज किस में कर देंगे, देन में। इन्वर्टेड कोमाज हट जाएंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट बन गया, ओके। फिर इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। राम सैड टू श्याम, ओके। इसमें हम क्या चेंज करेंगे, अब आगे देखिएगा। सिट डाउन, ओके। ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर भी क्या है, इन क्लास में कहते हैं या टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है, तो यहाँ पर भी सिट डाउन का वर्ड जो है वो क्या बता रहा है आपको, ये ऑर्डर के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, देखना। यहाँ पर भी हम किस में चेंज करेंगे, इसको ऑर्डर में चेंज करेंगे, ओके। तो राम ऑर्डर्ड श्याम, यहाँ पर फिर हम टू लगा देंगे। एस कैपिटल है, इस एस कैपिटल को हम किस में चेंज करेंगे, स्मॉल में चेंज करेंगे। और ये सेंटेंस आगे वाला एज इट इज हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमाज और कोमाज इसमें हम हटा देंगे। तो ये हमें विशेष ध्यान रखने की बात है कि किस प्रकार से हम किस चीज़ को हटाना चाहते हैं, किस चीज़ को हम लगाना चाहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद में एक सेंटेंस और देखिए। सी सैड टू हिम, ओके। और आर एस क्या है इसका, वर्क हार्ड, ओके। वर्क हार्ड नाउ, सी सेड टू हिम वर्क हार्ड नाउ। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इस आर एस में आपको कौन सा भाव दिख रहा है, यहाँ पर एडवाइस का भाव है या ऑर्डर का है या फिर रिक्वेस्ट का है। तो यहाँ पर किसका भाव है, एडवाइस का है, ओके। तो यहाँ हम इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये देखिएगा। सी सेड टू को हम चेंज किस में करेंगे, यहाँ एडवाइस का भाव है तो हम इसको चेंज किस में करेंगे, एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, ओके। एडवाइज्ड हिम। फिर इसको जोड़ेंगे तो हम किससे जोड़ेंगे, टू से। आरबी और आरएस को कनेक्ट किससे करेंगे, टू से। तो टू से कर दिया इसको। अब इसके बाद में यहाँ पर इसको स्मॉल बना करके वर्क हार्ड, और नाउ का हम क्या चेंज कर देंगे, देन। कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस प्रकार हमने जो है ये सेंटेंस देखे जिनमें ऑर्डर का भाव देखा, एडवाइस का भाव देखा, ओके। इस प्रकार से सेंटेंस को भाव के अनुसार जो है वो हम चेंज करते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है, जैसा भाव है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, ओके। ये विशेष ध्यान देने की बात है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ चेंजेस विशेष प्रकार से होंगे, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वो चेंजेस कैसे होंगे देखिएगा।
वो चेंजेज है यदि RS डोंट से स्टार्ट हो तो उसे इनडायरेक्ट में, यदि RS डोंट से स्टार्ट हो तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के दो मेथड हैं। ओके, कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। ओके, 2 कौन से हैं वो देखिएगा। फर्स्ट वन है इनडायरेक्ट में डू को हटाकर नोट के बाद टू लगा देते हैं। ओके, इनडायरेक्ट में डू को हटाकर नोट के बाद टू लगा देते हैं। और सेकंड जो है वो है इनडायरेक्ट बनाते टाइम आरबी के सेड टू को फॉरवर्ड में फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। ओके, कनेक्टिव तो टू का यूज होता ही होता है, बट यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ये 2 रूल हैं। दो प्रकार से जो है हम डोंट वाले सेंटेंस उनको बनाते हैं। पहला क्या है, डू को हटाकर नोट के बाद टू लगा देते हैं, और यहाँ पर इंडेक्स बनाते समय क्या करते हैं, हम आरवी के सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है हमारे पास में क्या है, 2 रूल हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो ये देखिएगा, हम सेंटेंस करते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अपने ध्यान क्या रखना है, RS डोंट से स्टार्ट है तो हमें क्या करना है, डू को हटाकर नोट के बाद टू लगाना है। ओके, और यदि यहाँ पर इस विधि से करते हैं, नेक्स्ट मेथड से करते हैं, तो सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। और जो रूल है वो सेम है, उसमें कोई विशेष चेंज नहीं है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। ओके, तो ये देखिएगा, अब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कुछ इसके, और उनसे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। सेंटेंस है, हरी सेड टू मोहित, डोंट वेस्ट योर टाइम। सेंटेंस आपके पास में क्या है, हरी सेड टू मोहित, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, अब इसमें हमें जो ध्यान रखने की बात है वो है, एक तो इसमें जो रूल लगेगा वो रूल जो है कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखो कौन सा भाव है, यहाँ पर भाव है डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हम भाव कौन सा देख रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ एडवाइस का भाव देख रहे हैं। ओके, तो एडवाइस के भाव के अकॉर्डिंग हम आरबी के सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, एडवाइस में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिएगा इसमें, हरी एडवाइज्ड मोहित। अब हमारा रूल क्या था, डोंट से स्टार्ट है तो डू को हटाकर नोट के बाद हम टू लगाते हैं, तो डू को हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, नोट टू वेस्ट योर, सेकंड पर्सन पॉजिटिव केस है,
इसको चेंज करेंगे मोहित के अकॉर्डिंग, तो इसका जो पजेसिव है वो क्या हो जाएगा, हिज। ओके, डोंट को हमने चेंज किस में कर दिया, नॉट टू में, मतलब डू को हटा के नोट के बाद टू लगा दिया, तो नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, और यहां से हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। एक तो नियम ये है या एक रूल ये है, इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। डोंट वाले सेंटेंस में एडवाइस का भाव आ रहा है, तो हमने क्या चेंज कर दिया, सेड टू को एडवाइज में चेंज कर दिया, और यहाँ पर डू को हटा करके और हमने क्या कर दिया, नोट के बाद टू का यूज कर दिया। और ये क्या था, यूवर सेकंड पर्सन पजेसिव केस था। सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरबी का ऑब्जेक्ट मोहित है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पजेसिव केस चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन हमने हिज बना दिया, पजेसिव केस ही का जो है हिज कर दिया। इसका जो सेकंड मेथड है, इसी सेंटेंस को हम सेकंड मेथड से अगर करते हैं, ओके, ये हम इस प्रकार से भी इसका इनडायरेक्ट जो है वो बना सकते हैं। कैसे, हरी, इसके बाद में सेंटेंस को चेंज, ये आरबी का सेट टू उसको चेंज किसमें करेंगे हम, फॉरवर्ड में। ओके, हरी फॉरवर्ड मोहित, हरी फॉरवर्ड मोहित। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड लगाने के बाद में हमारा जो सेंटेंस वो पहले की तरह फ्रेम होने वाला है, नोट इसमें आएगा नहीं, नोट यहाँ पर आ गया इसमें, हरी फॉरवर्ड मोहित टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, हरी ने मोहित को अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मना किया, बात वही है। यहाँ पर हरी ने सलाह दी मोहित को कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, बात वही है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन चेंज हो रहा है, ट्रांसलेशन चेंज, लेकिन मीनिंग वही आ रहा है, भाव वही आ रहा है, तो हमें इस प्रकार से चेंज करना है। ओके, हरी फॉरवर्ड मोहित टू वेस्ट हिज टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको हम दो प्रकार से जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि हमें सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया है, दो प्रकार से चेंज किया है। एक तो किससे किया है, डू के बाद है, ये डू को हटाया हमने, नोट के बाद क्या लगाया, टू। ओके, फिर ये पजेसिव केस को हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पर सेकंड जो मेथड इसका क्या है, फॉरवर्ड मोहित टू वेस्ट हिज टाइम। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। इस प्रकार हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस किए हैं, कुछ रूल्स को फॉलो किया है। इसके जस्ट बाद में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।